माया का कॉन्सेप्ट, माया मैट्रिक्स, हिंदुज्म में ये कॉन्सेप्ट है इल्यूजन का। यानी कि जिसको हम रियल मान रहे हैं वो चीज रियल नहीं है। और ये बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा अगर हम समझेंगे, आप देखो जरा नोटिस करो अपने अंदर कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, आप करने मेडिटेशन गए हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड आपको ऐसी जगह पर घुमा देगा और आप फिर से वही अपनी पास्ट की या फ्यूचर की चिंताओं में फंस जाएंगे, घुस जाएंगे। और थोड़ी देर बाद आपको याद आएगा, यार मैं तो मेडिटेशन कर रहा था। फिर आप अपनी सांसों पर फोकस करेंगे या मंत्र पर फोकस करेंगे या जैसे भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं। आप कुछ करने जा रहे थे, आपने आज कुछ अपने गोल लिखे, आपने कुछ करना चाहा आज के दिन, और आपको अपने दोस्त मिले, आप अपने दोस्तों के साथ चिल करना स्टार्ट कर दिया, आपको पढ़ाई करनी थी या और भी कोई आपको काम करना था। आप मोबाइल देखने गए, रील्स पे रील्स देखते चले गए, देखते चले गए, देखते चले गए, आपको टाइम पता ही नहीं लगा। इट्स अ माया, ये माया कॉन्सेप्ट है। आपको लगता है इसमें प्लेजर मिल रहा है आपको, लेकिन प्लेजर जैसी इसमें कोई चीज नहीं होती। जैसे एक बहुत ही फेमस कहानी है ये कि नारद मुनि जो होते हैं वो भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान मेरे को आपकी माया के दर्शन करने हैं एक बार। ठीक है, तो भगवान विष्णु उनको समझाते हैं, उनको नारद मुनि को, नारायण नारायण जो करते हैं उनको समझाते हैं कि मेरी माया बहुत ही स्ट्रांग है, देखो मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ कि तुम इससे भी नहीं बच पाओगे, आपकी ये माया मेरी बहुत स्ट्रांग है, तो बेहतर होगा कि आप मेरा टेस्ट मत ले। तो वो जबरदस्ती करने लगते हैं नारद मुनि और कहते हैं कि नहीं भगवान, मेरे को आपकी एक बार माया देखनी है कि लोग इतनी कैसे फंस जाते हैं, इतनी सारी चीजें हैं उनको बाहर निकालने के लिए, फिर भी सब सब पता है जगत एक माया है, लेकिन फिर भी लोग क्यों फंस जाते हैं। तो भगवान जो होते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं चलो चलो धरती पर, और मैं तुम्हें अब अपनी माया के दर्शन करवाता हूँ। तो होता क्या है, भगवान विष्णु नारद मुनि को एक जगह पर ले जाते हैं। एक जंगल में चलते चलते भगवान विष्णु को प्यास लग जाती है, प्यास लगने लग जाती है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद मुनि मुझे ना प्यास लग रही है, मेरे को पानी चाहिए, आप एक काम करो, वहां जंगल में देखो थोड़ी दूर जाके कहीं क्या पता कोई नदी हो, और मेरे लिए लो इस में थोड़ा सा पानी लेकर आ जाना। होती थी जो पहले टाइप पे जो कटोरा वटोरा होगा जो भी, ठीक है। ठीक है, कमंडल में वो जाते हैं पानी लेने के लिए। अब वो जाते हैं, उनको नदी दिखाई दे जाती है, लेकिन नदी से थोड़ा सा पहले उनको एक कुटिया दिखाई देती है। उस कुटिया में एक बहुत ही सुंदर स्त्री होती है जो अपने केशों को संवार रही होती है, अपने बालों को संवार रही होती है, बहुत सुंदर स्त्री होती है। तो नारद मुनि जाते हैं और उस स्त्री को देखकर एकदम मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने इतनी सुंदर स्त्री तो स्वर्ग में भी नहीं देखी, मैंने इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आ, भगवान विष्णु के लोक में भी नहीं देखी, आप तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं देखो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे अब आपसे शादी करनी है। नारद मुनि अब सब भूल जाते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है, मैंने इतनी सुंदर स्त्री, मैं सारे सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आपसे शादी करनी है। तो वो सुंदर स्त्री कहती है ठीक है, आप मेरे पिताजी से परमिशन ले लो। तो वो नारद मुनि उनके पिताजी से परमिशन लेते हैं और कहते हैं कि मैं देखो, मैं भगवान विष्णु से बातचीत कर लेता हूँ, मैं स्वर्ग लोक से आया हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो वो जाकर मना लेते हैं उनके पिताजी को, तो वो शादी कर लेते हैं। ठीक है, शादी करने के बाद उनके दो बच्चे हो जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। अब वो बच्चों में उलझ जाते हैं और बच्चों को प्यार करने लगते हैं, और ऐसे उनके दिन बीतते रहते हैं। डेली वो फिर काम से आते हैं, फिर अपनी बीवी बच्चों के साथ अपना टाइम बिताते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, और बड़े सुख से बड़े चैन से रह रहे होते हैं। एकदम से बाढ़ आ जाती है, और जैसे ही जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में पहले वो देखता है कि उसकी जो स्त्री थी, उसकी जो बीवी थी, उसकी जो पत्नी थी नारद मुनि की, वो चिल्लाती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और नारद मुनि कुछ नहीं कर पाते, बिल्कुल असहाय हालत में होते हैं, वो बचा ही नहीं पाते, और बाढ़ बहुत ज्यादा तेज होती है, पानी बहा कर ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं उनके दोनों बच्चे, वो कहते हैं पापा बचाओ, 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 बचाओ। और ये देखकर नारद मुनि और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं अरे मेरे बच्चे कोई बचाओ उनको, कोई बचाओ उनको, भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो बच्चे भी जो है वो बाढ़ में बह जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब बाढ़ समाप्त होती है, सारी कुटिया सब कुछ जब नारद मुनि का छिन जाता है, तो भगवान विष्णु नारद मुनि के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पानी लेने के लिए भेजा था, इतने साल बीत गए, मैं अभी वहीं का वहीं बैठा रहा और तुम मेरे लिए पानी लेके नहीं आ पाए।
तुम्हारी तलाश में अब मैं यहाँ तक आ गया। तो नारद मुनि कहते हैं भगवान मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरे को इस चीज़ से बाहर निकालो। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देख लिया, ये है मेरी माया, तुम मेरी माया से उलझने के लिए गए थे, तुम मेरी माया का टेस्ट लेने के लिए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि हम माया हमारा जो मेन गोल है, जो हम एक्चुअल में जो चाहते हैं, हम जो एक्चुअल में बनना चाहते हैं, उससे बिल्कुल हमें डिस्टर्ब कर देती है, हटा देती है। ये माया का कॉन्सेप्ट है। लास्ट में कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, अगर आप ये मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप जिसमें मैं आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल मेडिटेशन सिखाऊंगा, हमेशा के लिए। पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है। आप चाहें तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, तो इस नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।